प्यारे नाजरीन किराम, आज की इस वीडियो में हम आपको रमज़ान में की जाने वाली कुछ ऐसी गलतियों के बारे में अलर्ट करेंगे जो आपकी सेहत को बर्बाद कर देती है। मगर इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दें ताकि आइंदा भी इस तरह की मालूमाती वीडियोस देख सकें। नाजरीन, रमज़ान के महीने में इंसान के सिर्फ खाने पीने का शेड्यूल मुतासिर नहीं होता, बल्कि सहरी में जागने के सबब दिन भर की नींद का शेड्यूल भी मुतासिर होता है, जिसकी वजह से कुछ बेएहतियातियों के सबब रमज़ान के महीने में जहां सेहत बेहतर होनी चाहिए वहीं पर सेहत न सिर्फ खराब होती है बल्कि हम मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। रोज़ा रखना सेहत के लिए बहुत बेहतर होता है, मगर जो लोग रमज़ान में सीने में जलन, गैस और इस जैसी दूसरी बीमारियों का शिकार होते हैं, इसका सबब रोज़ा नहीं बल्कि उनकी अपनी गलतियां होती हैं। सारे दिन के रोज़े के बाद जो लोग पहले से ही किसी बीमारी में मुब्तला हों, उनकी सहर और इफ्तार में की जाने वाली कोताही उनको मज़ीद मुहलिक बीमारियों में मुब्तला कर देती है। ऐसी ही कुछ गलतियों के बारे में हम आपको आज बताएंगे। वर्जिश। जो लोग बाकायदगी से वर्जिश करने के आदी होते हैं वो सहरी या इफ्तार के शेड्यूल के सबब परेशान हो जाते हैं। ऐसे लोग अक्सर सहरी या इफ्तारी के बाद वर्जिश करते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी गलती होती है। इससे एक जानिब तो बदहज़म का खतरा होता है और दूसरा उसकी वजह से हड्डियों और पट्ठों में दर्द ज़्यादा हो जाता है। लिहाजा अगर वर्जिश करना ज़रूरी भी हो तो इसके लिए सबसे बेहतरीन वक्त सहरी से पहले का वक्त होता है, क्योंकि इस वक्त में इंसान का मैदा खाली होता है और सेहत के लिए बेहतर होता है। इफ्तार में सोडे वाले मशरूबात का इस्तेमाल दिन भर के रोज़े के सबब मैदा खाली होता है, मगर प्यास की शिद्दत के सबब लोग तरह तरह के मशरूबात रोज़ा खोलने के लिए लेते हैं। इन्हीं मशरूबात में सोडा वाले मशरूबात भी शामिल हैं। इन मशरूबात के असरात मैदे पर बहुत बुरे होते हैं। सोडे की ज़्यादती मैदे के तेज़ाबियत के शरह को तब्दील कर देती है, जो कि ख़तरनाक साबित हो सकता है। इसके अलावा इफ्तार में ऐसे मशरूबात के इस्तेमाल से गुर्दे के अफ़ाल पर भी असर पड़ सकता है। जो लोग गुर्दे की तकालीफ में पहले से मुब्तला हों, उनको चाहिए कि रमज़ान के दौरान ऐसी तमाम चीज़ों से परहेज़ करें जो कि गुर्दे की तकलीफ में इजाफ़ा कर सकती है। सहरी ना करना। कुछ लोग रात में देर से खाना खाकर सो जाते हैं और नींद की वजह से सहरी नहीं करते। सहरी छोड़ने की वजह से रोज़े का दौरानिया बढ़ जाता है, जो कि जिस्म की अंदरूनी कमज़ोरी में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा कर देता है, जिससे न सिर्फ चेहरे की चमक दमक मांद पड़ जाती है बल्कि क़ुव्वत मुदाफ़त में भी कमी वाक़ होती है। इस वजह से बेहतर यही होता है कि सहरी के वक्त भले एक गिलास पानी का और एक खजूर ही क्यों ना ली जाए, मगर सहरी लाजमी की जाए। नमक और आयल वाले पकवानों का इस्तेमाल। अक्सर लोग सहरी और इफ्तारी में जो ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं वो नमक और आयल से भरपूर होती है, जिससे एक जानिब तो ब्लड प्रेशर में इजाफ़ा होता है और दूसरी जानिब कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ जाता है, और न सिर्फ इंसान सुस्त हो जाता है बल्कि दिल के दौरे के खतरे का भी सामना कर सकता है। ऐसे तमाम अफराद जो कि दिल की बीमारी में मुब्तला हों या उनका ब्लड प्रेशर हाई रहता हो, इनको चाहिए कि वो उन चीज़ों से बिल्कुल परहेज़ करें। इफ्तार और सहरी के बाद फ़ौरन सोना। इफ्तार के बाद पेट में जब दिन भर के बाद ग़िज़ा जाती है तो इंसान सुस्त हो जाता है। अक्सर लोग इफ्तार का भारी भरकम खाना खाने के बाद सोने लेट जाते हैं, और ऐसी ही गलती लोग सहरी के वक्त भी करते हैं और खाते ही सो जाते हैं, जिसकी वजह से ऐसे लोग रमज़ान के बाद मोटापे का शिकार हो जाते हैं या फिर उनके खून में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है, जो कि बीमारी का सबब बन सकता है। नाज़रीन किराम, अगर आप भी इस तरह की गलतियां करते हैं तो उम्मीद है कि अब आप उनको दोहराना बंद कर देंगे ताकि आप तंदुरुस्त रह सकें। वीडियो देखने का शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आइंदा भी इस तरह की मालूमाती वीडियोस देख सकें।